अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़कात के मुताल्लिक़ एक साहब ने बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। उन्होंने पूछा कि लोग रमज़ान में ही ज़कात क्यों निकालते हैं? क्या रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालना चाहिए? क्या रमज़ान के महीने के अलावा किसी और महीने में हम लोग ज़कात नहीं निकाल सकते? आप लोगों ने भी देखा होगा कि रमज़ान का महीना आता है तो जहाँ हम लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, बहुत सारे इबादत के काम करते हैं, ज़कात भी लोग निकालते हैं। तो रमज़ान के महीने में ही क्यों निकालते हैं? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ज़कात जिस तारीख़ में, जिस दिन में आपके ऊपर फ़र्ज़ होती है, उसी दिन आपको ज़कात का क्या हिसाब लगाना चाहिए, उसी दिन आपको ज़कात निकालना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप साहिब निसाब हुए 1 जनवरी को। साहिब निसाब किसको कहते हैं? 52.5 तोला चांदी जितने रुपये में आता है उतने रुपया आपके पास आ गया 1 जनवरी को। अब ये जो 1 जनवरी की डेट है, अगले 1 साल गुजरने के बाद 1 जनवरी को आप देखोगे कि क्या आपके पास इतना रुपया पैसा है कि आप ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ हो रही है। तो 1 जनवरी को आप साहिब निसाब हुए, तो अब सारी ज़िंदगी ज़कात का हिसाब लगाने की जो तारीख़ होगी वो 1 ही जनवरी हो गई आपकी सारी ज़िंदगी के लिए। जैसे इंसान जब पहली मरतबा बालिग होता है तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब पहली मरतबा हम साहिब निसाब बनते हैं, साहिब निसाब समझ गए ना, जिसके पास 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में मार्केट में आता है उतना रुपया, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, कैश में हो, चांदी हो, गोल्ड हो, बैंक में हो, इतना रुपया पैसा अगर आपके पास है तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। तो ज़िंदगी में पहली मरतबा जिस दिन आप साहिब निसाब बनते हैं वो डेट आपकी हो जाती है ज़कात कैलकुलेट करने की। अब 1 साल गुजरने के बाद उसी तारीख़ में आपको ज़कात का हिसाब लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल हम लोग दीन से बहुत गाफिल हैं, है ना। बचपन से हम लोग जवान हो जाते हैं, जवानी के बाद भी हमें दीन के बारे में कई सालों के बाद फ़िक्र पेश आती है, हिदायत हमें मिलती है तो हम लोग फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो आजकल के माहौल में क्या होता है, लोगों को एक्चुअल साहिब निसाब होने की डेट नहीं मालूम होती। अब मान लीजिए एक आदमी है 30 साल की उम्र का है, उसको कुछ पता ही नहीं था कि ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि नहीं है। बाद में उसको पता लगा कि यार ज़कात भी कोई चीज़ होती है। अब उसको तो नहीं मालूम कि वो साहिब निसाब फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में कब हुआ था। तो क्या करें, तो लोग आसानी के लिए फिर रमज़ान की कोई एक डेट फ़िक्स कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो वो हैं जो रमज़ान में भी किसी भी दिन ज़कात निकालने बैठ जाते हैं कि चलो भाई रमज़ान का महीना आ गया, तो वो समझते हैं पूरे रमज़ान के महीने में कभी भी ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो अक्सर लोग वो हैं, 95% लोग वो हैं जिनको साहिब निसाब वो कब हुए थे पहली मरतबा वो डेट याद नहीं है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं आसानी के लिए, चलो भाई रमज़ान की कोई तारीख फ़िक्स कर लो। रमज़ान के महीने में भी, रमज़ान के पूरे महीने नहीं, रमज़ान में भी आप कोई एक डेट फ़िक्स कीजिए ज़कात की कैलकुलेशन के लिए, ज़कात का हिसाब लगाने के लिए कोई एक डेट फ़िक्स कीजिए और सारी ज़िंदगी हर साल आप उसी एक तारीख़ में ज़कात का हिसाब लगाइए।